राधे राधे भक्तजनों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास शुरू हो गया है। आज हम नित्य नियम में कार्तिक मास के सातों बारों की कथा का श्रवण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सोमवार की कथा। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले, पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। बोली, महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली, महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे तो खीर खान का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो कहा था मत चलो। एक साहूकार के घर गए। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? महादेव जी बोले, हमारी पार्वती जी को खीर खान का भोजन चाहिए। वो बोली, मोड़ा मोरनी ने खीर खान के भोजन चाहिए थे तो घर में क्यों ना रहे? वह आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली, बोली, आओ महाराज बैठो। महादेव जी बोले, पार्वती जी को खीर खान का भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया कहाँ चली? वह बोली, दूध चावल खांड लेने जाऊं। महादेव जी बोले, घर में देखे तो दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परांत भरी है, खांड की बोरी दरी है, टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती जी को जिमा दिया। बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, आंख मीच। उसने आंख मीच ली। आंख खोलकर देखा तो खूब परिवार हो रहा था। अब बोली, महाराज इन्हें कहाँ रखूं? महादेव जी ने झोंपड़ी के लात मारी, महल हो गया। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकार ने बोली, मेरा दर तेरे गेल गए, मुझे कुछ भी ना रहा। अब वह बागी चली गई। मोड़ा मोड़िया ठहरो। बोली, मेरा दर उसको क्यों दिया? महादेव बोले, तेने ना करी तेरा ना हो गया, उसने हाँ करी उसके हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया ना डाला, वह उन्हें पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ दो। बोले, तेरी गिलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना। जैसे बुढ़िया ने आई सबे आइयो, कहते सुनते हुंकारा बरते जाइयो। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मंगलवार की कथा। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती। वह कहती जाती, कांदे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमे और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो? सासू बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करूं। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाओ। सास कुछ भी ना बोली, ना खाया और ना जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूं। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीज में घाटा हो गया। बहू बोली, सास ने देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं कुछ दिया। जाके देखा तो सास खूब मोटी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी दे के जावे, वो खाऊं। बहू सास के पैरों में पड़ गई। बोली, हम तो तुम्हारे बाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब दन हो गया। जैसे सास पर हनुमान जी टूटा, अब किसी पर टूटे। कहते कहते सुनते हुंकारा बरते जाइयो।
बोलो बजरंगबली की जय। बुधवार की कथा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा तो बोला, मैं तो आज ही लेके जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूं। वह माना ना। बुध को विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी, बोली, मैं तो पानी पीऊंगी। वो पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वो आया, पानी लेके बोला, तू कौन है? यह तो मेरी बहू है। बुध बोला, मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो ये ही है। वो पंचायत में गया। वहां उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़कर कहा, ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा, जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया। करवा बंद कर दिया। पंच बोला, तुमने बुध नहीं माना, इसीलिए बुध ने जय नाटक दिखाया। उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई सासरे जमाई कोई न जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया, किसी को न दिखावे। कहते सुनते हंकारा बढ़ते जावे। बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू चांदी का कटोरा दे के चले जाते। वह लड्डू खा लेती, कटोरा कोठरी में धर देती। एक दिन बावज ने कोठरी खोल के देखा, जगमग हो रही थी। उसने पड़ोसन से कही, मेरी ननंद कहाँ से कटोरी लाई? कोठरी जगमग हो रही है। बोली, अपने आदमी से कहियो। आदमी तो नहीं सुने। बोली, दाल का चमचा बात में, बात का दाल में दे दियो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा बात में और बात का दाल में दे दिया। वह बोला, पागल हो रही हो? बोली, पागल मैं ना हो रही, थारी बहन हो रही। पता नहीं कहाँ से लावे, कोठरी में कटोरों की जगमग हो रही है। इसे घर से निकाल दो। भाई बोला, जीजी मामा के चले, वो जाने के थी कि कैसे मामा के जावे। बोली, भाई केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहां उतार दियो। बोला, अच्छा। जंगल में जाके देखे तो जहां केले का पेड़ है, मंदिर, वहां उतार दिया। बृहस्पति का दिन था। केले की पूजा करी, कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए। लड्डू एक चांदी का कटोरा दे के जाने लगे। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। उसके पैर पकड़ लिए। बोले, छोड़ पापी मेरे पैर, कुंवारी कन्या के कलंक लावे। जय तो सत के वार करे है, मैं दे के जाऊं हूं। इसको विदा करके भी फिक्र मत करना। वह बहन को लेके आ गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। बोली, तू तो फिर ले आया। बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना। मेरी बहन तो बृहस्पति के व्रत करे है, वो ही दे के जाते हैं। बोली, देखूंगी। इसके बृहस्पति महाराज को सारी नगरी में बोल आई, सब अपने अपने बच्चों को लेके आ जाना। मेरी ननंद बृहस्पति के व्रत रखती है। सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। अब तो एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज, अब मेरी लाज रखियो। यह बात 3 बार कही। बृहस्पति महाराज आए। सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा देके चले गए। जैसे बृहस्पति महाराज ने उस लड़के की लाज रखी, सब किसी की रखियो। कहते सुनते हंकारा बढ़ते रहियो। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। शुक्रवार की कथा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जाऊं, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने कहा, नहा धोकर काम धंधा करके
खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया। तरह तरह की विपत्ति आई। बच्चे बहुत बीमार हो गए। लड़के का काम छूट गया। बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। एक दिन बहू घर में जाट पहुंचकर शुक्र महाराज को मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई। घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं की, सारा धन नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे पता नहीं। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहां शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। वहां से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया। बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आई। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसे बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठे। सास ने आई ऐसे सबने आवे, कहते सुनते हंकारा बढ़ते जावे। बोल शुक्रवार महाराज की जय। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जावे, 1.25 साल की ना ओटी जावे। 1.25 पहर की ओट लूं। नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन पर बिठा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल के गोडे के नीचे रख लिए। वो राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से कहियो मत, ना करे दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की गड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई, जो गड़वाई वो ही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा पाप कैसे उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या विज्ञान जाने था? बोला, मैं तो कुछ भी न जानूं, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो? वह बोला, राजा को लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा को लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट लूं। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा, इसकी कैसे दशा उतरे? सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पित्तल का दान राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे? गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकौत को दे दे। 7 बार पिप्पल में जल चढ़ा दे, कह दे, शनि देव मोटा, कभी न आवे टोटा। शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टले, जय 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारे बला टल जावे। बोलिए शनिचर महाराज की जय। इतवार की कथा। एक बुढ़िया थी, इतवार के व्रत करती थी। उसके गोबर का नेम था। गोबर से चूल्हा लीप के तब रोटी बना के खाती थी। पड़ोसन के गऊ थी, उसके जहां से गोबर लाती। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली। बुढ़िया को ना गोबर मिला, ना करा, ना खाया, भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण दिखे, बोले,
बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप के रोटी बनाऊ हूँ। ना गोबर मिला, ना लीपा, ना खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर निकल के देख, तेरे गोरी गाय और गोरा बछड़ा बंध रहे हैं। गाय ने एक लड़ी सोने की, एक गोबर की दी। पड़ोसन ने देख लिया, सोने को पड़ोसन ले गई, गोबर को बुढ़िया ले आई। लीप पोत के खा ले, रोज ऐसा ही करे। भगवान ने सोचा, मैंने बुढ़िया को दंड दिया जब बुढ़िया को लेना ना आया। अब सूरज भगवान ने आंधी मेघ बरसा दिया। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली। तब बुढ़िया को पता चला, उसने सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लीप के रोटी बना ली और खा ली। पड़ोसन को गुस्सा आया, उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया की एक गऊ तो सोना हगती है। ऐसी गऊ तो राजा महाराजा के पास होने चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर गऊ को मंगा लिया। राजा बोला, गलीचे बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। गऊ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा बोला, तेरे घर पर तो सोना हगे, हमारे घर तो गोबर से भर दो। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे गोबर का नेम है, गोबर से चूल्हा लीप कर खाना बनाकर खाती हूँ। एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य नारायण देखे। उन्होंने कहा, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? मैंने कहा, बेटा मेरा गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उसने कहा, बाहर जाके देख लो। मैंने जाके देखा, गऊ बछड़ा बंध रहे हैं। अब एक सोने की करे, एक गोबर की। पड़ोसन सोने की ले जावे, गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी मेघ बरसा, मैंने गऊ को अंदर बांध लिया। जब देखा कि सोने की लड़ी एक गोबर की पोथी। पड़ोसन को उस दिन सोना ना मिला तो आपसे चुगली कर दी, मुझे तो सूर्य नारायण ने दिया था। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दी और दंड भी दिया। पड़ोसन को दंड दिया, जैसे बुढ़िया को आई वैसे सबको आई। कहते सुनते हुंकारा बरते रहियो। बोलिए सूर्य भगवान की जय।